अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे नारियल की मिठाई यानी कि डेजिकेटेड नारियल के लड्डू। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसे बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बेहद सॉफ्ट इनका टेक्सचर होता है और बच्चों को तो ख़ास तौर पर पसंद आते हैं ये लड्डू। तो ये सिंपल लेकिन मज़ेदार से नारियल के लड्डू हम किस तरीके से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ये मज़ेदार से नारियल के लड्डू हमने किस तरीके से बनाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें घी का डालेंगे। आप यहाँ पर घी की जगह बटर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये नारियल के लड्डू घी और बटर में ही अच्छे बनेंगे। आप बटर या घी में से दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। घी को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 2 कप के बराबर यानी कि 200 ग्राम कोकोनट पाउडर इसमें ऐड करेंगे। ये नारियल का बुरादा बहुत ही आसानी के साथ बाजार में मिल जाता है। अब हम इसको भूनेंगे हल्का सा और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। बहुत तेज आंच पर ये नहीं करेंगे क्योंकि कोकोनट बहुत जल्दी जल जाता है और फिर इसका टेस्ट भी बिल्कुल खराब हो जाएगा और ना ही हमने इसके कलर को बहुत ज्यादा चेंज करना है। तो तकरीबन 4 मिनट हमने यहाँ भूनना है। 2 मिनट अभी हमारे कंप्लीट हुए हैं। साथ ही यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर का ऐड कर दूंगी और इसे भी इन कोकोनट के साथ अच्छे से भून लेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने नीडो का लिया है। तो तकरीबन 2 मिनट मजीद अभी हमने इसको भूनना है। तो जब तक नारियल में से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती है तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। 4 मिनट तक भूनने के दौरान इसका कलर हल्का सा क्रीमी हो जाएगा। बस हमने इसे इतना ही भूनना है। तो यहाँ पर हमारा कोकोनट भून चुका है। मैं यहाँ पर हाफ कप दूध ले रही हूँ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से तमाम कोकोनट में हमने इस दूध को मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इस तमाम प्रोसीजर के दौरान हमने फ्लेम को मीडियम लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम ये काम नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोकोनट में बहुत अच्छे से दूध मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चीनी को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। इस दौरान हम इसमें मुस्तकिल स्पून को चलाते रहेंगे। तो जब तक यहाँ इसमें चीनी मेल्ट हो रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा लड्डू के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है और चीनी और दूध तमाम इसमें जो मॉइस्चर था वो भी ड्राई हो चुका है। अब हमने इसे फ्लेम पे से हटा लेना है और यहाँ पर मैंने 3 अदद प्यालियाँ ली हैं। इन तीनों प्यालियों में हमने ये जो मिक्सर लड्डुओं के लिए तैयार किया है बराबर से डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इस मिक्सर को तीनों प्यालियों में बराबर से डिवाइड कर लेंगे तब हम इनमें कलर फूड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर का फूड कलर पाउडर फॉर्म में यूज कर रही हूँ और दूसरी प्याली में ग्रीन कलर का फूड कलर लिक्विड फॉर्म में ऐड कर रही हूँ। तो आपके पास जो कलर भी अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एडिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूंगी। फूड कलर पाउडर फॉर्म में जो होता है उसे मिक्स करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। बहुत अच्छी तरीके से हमने इसका तमाम मिक्सचर में ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पिंक कलर को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने दूसरे स्पून से ग्रीन कलर को मिक्स करना है। इसी पिंक कलर के स्पून से हम उसे मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर को एक साइड पर रखती हूँ और ग्रीन कलर को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिक्विड यानी कि जेल फॉर्म का कलर यूज किया है तो वो बहुत अच्छे से और आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा। पाउडर फॉर्म में जो होता है वो थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पर हमने ग्रीन कलर भी मिक्स कर लिया है। अब मैं ग्रीन कलर का एक लड्डू बनाऊंगी। एक थोड़ा सा अमाउंट जितने साइज का आपने लड्डू बनाना है उस हिसाब से आप अपने हाथ में इस अमाउंट को ले लीजिए और प्रेस करते हुए हल्के हाथ से आपने इसे गोल शेप में तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक लड्डू तैयार कर लिया है। इधर मैंने एक
एक थोड़ा सा ड्राई कोकोनट बचा कर रखा हुआ था। अब हम इस लड्डू को ड्राई कोकोनट में कोट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा ये लड्डू हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये लड्डू बिल्कुल बाजार में मिठाई की दुकानों में मिलने वाले लड्डू जैसा बनकर तैयार हुआ है। अब इसी तरह से मैं बाकी के रेड कलर का लड्डू भी तैयार कर लूंगी और इसी तरह से मैंने एक वाइट कलर का लड्डू भी आपको तैयार करके दिखाना है। आप अगर चाहें तो इसमें कलर अपनी मर्जी के भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी चॉइस के कलर इसमें शामिल कर सकते हैं। और हमने जो इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है उसकी वजह से इनका टेस्ट बिल्कुल बाजार के बने हुए लड्डुओं जैसा टेस्ट निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हमने लड्डू बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि लड्डुओं का मिक्सचर जो हमने तैयार किया था वो ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा गर्म, जितना कि हम इसको बर्दाश्त कर सकते हो उतना इसे गर्म होना चाहिए, तभी हमारे ये लड्डू बहुत आसानी से बन पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक रेड कलर का लड्डू भी तैयार कर लिया है। अब हमने इसके साथ एक व्हाइट कलर का लड्डू भी तैयार करके रखना है। ये नारियल की मिठाई बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सी नारियल से बनी मिठाइयों की रेसिपी शेयर की है। आप चाहें तो जाकर वो रेसिपीज भी देख सकते हैं। वो भी बहुत आसान इजी रेसिपीज हैं और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं। तो ये यहाँ पर हमारा तीसरे कलर का लड्डू भी रेडी हो गया है। बहुत ही हल्के हाथों के साथ हम इसे राउंड शेप में लेकर आएंगे और इसके बाद हम इस पर व्हाइट प्लेन कोकोनट इस पर कोटेड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भी रेडी हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसको भी प्लेन ड्राई कोकोनट में कोटेड कर रही हूँ। तो जी ये अब हमने 3 कलर के लड्डू आपको बनाकर दिखा दिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार से ये नारियल के लड्डू हमने घर पर बनाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा। बच्चे तो ये कलर देखकर ही बहुत शौक से इसे खाना पसंद करेंगे। तो ये लड्डू हमारे बहुत अच्छे से तमाम के तमाम रेडी हो चुके हैं। आप इनको 4 से 5 दिन तक भी बना कर रख सकते हैं किसी एयर टाइट जार में। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। बस आपने इन्हें बाहर ही रखना है, इन्हें फ्रिज में नहीं रखना है। फ्रिज में आप इन्हें रखेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे और थोड़ा से हार्ड हो जाएंगे, जो कि खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक लड्डू तोड़कर भी दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा सा ये हमारा कोकोनट का लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से ये नारियल के लड्डू जरूर बनाइएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।